Hello friends, this is Amritpal Kaur and welcome to my channel. Today I'm going to discuss the topic relating to the prospectus like deemed prospectus, what is the dating and signing and registration of prospectus, issue of prospectus, type of prospectus में shelf prospectus, red herring prospectus, abridged prospectus, offer for sale and statement in lieu of prospectus. So ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. सो डीम्ड प्रोस्पेक्टस मीन्स जब भी कंपनी अलॉट करती है या एग्री टू अलॉट करती है अपने शेयर्स को अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64(1), तो जो भी वो डॉक्यूमेंट इशू करेगी एज ऑफर ऑफ सेल टू द पब्लिक, दैट डॉक्यूमेंट इज डीम्ड टू बी अ प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनी. ठीक है. डेटिंग एंड साइनिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 26(1) ऑफ द एक्ट. जो डेट मेंशन्ड है प्रोस्पेक्टस पे उसी को हम बोलेंगे डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन. ठीक है. जो प्रोस्पेक्टस है वो जो भी उस प्रोस्पेक्टस में एज अ डायरेक्टर और एज अ प्रपोज डायरेक्टर जिनके भी नाम दिए गए हैं उन सब द्वारा साइन होना चाहिए. इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस की अगर हम बात करें तो कंपनी या इंटेंडेड कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है जब तक कि वो इसकी कॉपी जो है बिफोर द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन रजिस्ट्रार को जमा ना करवा दे. ठीक है. और रजिस्ट्रार जो है वो भी दूसरी तरफ जो है वो तब तक प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर नहीं कर सकता जब तक कि उसकी सारी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई ना करती हों. एंड द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट प्रोवाइड दैट प्रोस्पेक्टस जो है विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रोस्पेक्टस टू द रजिस्ट्रार, उन 90 डेज़ के अंदर इशू हो जाना चाहिए. कोई भी प्रोस्पेक्टस वैलिड नहीं है अगर वो 90 डेज़ के बाद इशू किया जाएगा. ठीक है. तो अगर हम सेक्शन 26 की फॉलो नहीं करते हैं तो हमें पेनल्टी जो है वो कंपनी को मिल सकती है. द कंपनी शैल बी पनिशेबल with the fine which shall not be less than 50,000 but which may extend to 3 lakhs. कम से कम 50,000 और एक्सटेंड कर सकता है 3 लाख तक. और इसके अलावा जो भी पर्सन नोइंगली इन्वॉल्व है उस प्रोस्पेक्टस के इशू में, जो सेक्शन 26 को फॉलो नहीं किया जिसने, वो भी पनिशेबल होगा वो पर्सन, जो कि इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 ईयर्स की और फाइन ऑफ विच में नॉट बी लेस देन 50,000 बट विच में एक्सटेंड टू 3 लाख और बोथ ऑफ दम. ठीक है. सो नेक्स्ट इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस. शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो है एक टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस जो पब्लिक ऑफरिंग करता है. ठीक है. शेल्फ प्रोस्पेक्टस हमारा एक ऑफरिंग के लिए अलग अलग नहीं किया जाता है. ये प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है मल्टीपल पब्लिक ऑफरिंग्स के लिए. ठीक है. यहाँ पे क्या जाता है कि इशूअर जो है, जो इशू करने वाली कंपनी है, वो सेपरेट प्रोस्पेक्टस नहीं करती है हर बार के लिए. वो एक ही बार अपना एक प्रोस्पेक्टस जमा करवा देती है रजिस्ट्रार के पास, और जिसकी की वैलिडिटी एक मान लो एक 1 ईयर की है जैसे सर्टेन पीरियड की. सो उस 1 ईयर के अंदर अंदर जो भी वो उस पीरियड ऑफ वैलिडिटी के अंदर अंदर जितने भी वो ऑफरिंग्स करेगी उन ऑफरिंग्स के लिए उसे सेपरेटली कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. सो दिस इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस. देन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस है जिसमें कि कंप्लीट पर्टिकुलर्स नहीं होते रिलेटिंग टू दी क्वांटम, यानी कि कितना हमारा साइज रहेगा इशू का, नंबर ऑफ शेयर्स एंड प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज़. इसके अलावा बाकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी की, बस यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स और प्राइस ऑफ शेयर मेंशन नहीं रहता है. ठीक है. एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस इट मीन्स ए मेमोरेंडम कंटेनिंग सच सेलियंट फीचर्स ऑफ ए प्रोस्पेक्टस. जो भी सेबी द्वारा या उसके बिहाफ पर जो भी रेगुलेशंस बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंगली फीचर्स रहते हैं, एक मेमोरेंडम की तरह रहता है ये एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस. ठीक है. ऑफर फॉर सेल, सिंपल वर्ड्स में अगर कोई भी ऑफर फॉर सेल के लिए फॉर द शेयर्स एंड डिबेंचर पब्लिक को डॉक्यूमेंट दिया जाता है, so that is considered as an invitation to the general public to purchase its shares or debentures. So this was the types of prospectus. Then there is statement in lieu of prospectus also. So statement in lieu of prospectus में हम क्या करेंगे बात कि sometimes जो कंपनी है वैसे तो बिना प्रोस्पेक्टस के शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू नहीं कर सकती है, लेकिन अगर वो करना चाहे तो वो स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस के ज़रिए इशू कर सकती है जब
प्रमोटर्स को ये कॉन्फिडेंस हो कि हमें रिक्वायर्ड कैपिटल मिल जाएगी विद प्राइवेट कॉन्टैक्ट्स, प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। इस केस में वो जो इशू करती है एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस जो कि सिमिलर ही रहता है प्रोस्पेक्टस के, दैट इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। So thank you very much for joining my video. I hope you understood the concept and liked the video. So like, share and subscribe my channel. Thank you.